ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण्डं नतमितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिनिति नामिने गौराङ्गनाय गणगोत्रकलुरहारं गौराङ्गगोरत्नगोप्यात्कल्पवृक्षं गोपालिकाग्रथितं यदसिंह गौरा गोविन्ददेशिकं सततं गोविन्ददेशिकावरं सततं नमामि। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्री वृषभानुवे देवदत्ताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञाने दायिने प्रवीण मातुरुच्चल प्रेमादय श्रीरूपभक्तिता श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमोस्तुते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपं वर्धाप सिद्धान्तदान्तारिणे नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपं गौरायते गौराविर्भं भूमि समृद्धि से न प्रिय वैष्णव सर्वम श्रीगन्नाथाय तेन वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौतिषि नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदाय ते कलौ कल्मषनाशाय जानवापते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिते पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं वृंध्याय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्तिवदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। नीलांचल दिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गौरवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण दंड प्रणाम आप सभी को फिर से एक बार। तो आज बहुत टाइम मेरे ख्याल से कार्तिक यात्रा हमने शायद बीच में एक सेशन किया था ना लास्ट मंथ। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, क्या था। क्या लिया था प्रभु किसी को याद है मैंने लास्ट टाइम क्या रीड किया था। अच्छा लास्ट टाइम तो हमने वो पढ़ा था ना इनबैंकमेंट ऑफ सेपरेशन। कौन था। यस। हाँ हाँ। सानिका माता जी हरे कृष्ण आप थे ना माता जी। अगम प्रभु आप भी शायद थे। नहीं नहीं थे। अच्छा आप नहीं थे जो नहीं थे। मेरे ख्याल से ये थे क्या नाम है उनका। क्या बोलते हैं ग्रुप में ना, वो मानो जी थे। हाँ चलिए से कोई नहीं। धनाक्षी धनाक्षी माता जी थे। उसमें हाँ धनाक्षी माता जी थे और एक कोई और माता जी थी। दो ड्योटी अलक्ष्य प्रभु जी थे लास्ट सेशन में। कोई नहीं हमने सोचा था कार्तिक में बैंकमेंट ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे। स्टिल हमने कार्तिक में 5 या 6 चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है कोई नहीं। इसको याद है किसी ने हमने ये लास्ट में हमने क्या पढ़ा था। व्हेन गुड फॉर्चून राइजेस में सुविशा माता जी सानिका माता जी एनीवन। कुछ भी अगर हल्का फुल्का याद हो चैप्टर का नाम याद हो। हमने लास्ट में कौन सा चैप्टर पढ़ा था। क्या वो चैप्टर का नाम भी नहीं याद। कुछ भी नहीं पता क्या हम पढ़े थे लास्ट में। अरे अरे हाँ ना तो बोल दीजिए कुछ नहीं याद है। मुझे भी नहीं याद है, इतना शौक मत तुझे मुझे भी नहीं याद है क्या पढ़े थे लास्ट में।
ना काफी टाइम हो गया ना कार्तिक के पहले, मतलब एक दिन पहले का याद नहीं होता है, आप एक महीने पहले की बात है। आप प्रभु साइकिल चलाना जानते हो या नहीं? हाँ, मैं तो स्कूटर चला रहा हूँ, साइकिल तो आती है। अच्छा अच्छी बात है। तो स्कूटर चला रहे हो तो साइकिल चलाए कितना दिन हो गया? साइकिल चलाते हुए पता नहीं, वो भी याद नहीं मुझे। 10th के पहले चलाया होगा मैं भी। तो भूल के चलाना या याद है? तो मिलेगा तो पता रहेगा, ऐसे कैसे याद रहेगा? गिरूंगा तो पता फिर भी लगेगा कि याद नहीं है। और एक्सेप्शन बना दिए फिर तो मैं, मेरा एग्जाम्पल ही फ्लॉप हो गया। नहीं, समझा आप जो बोल रहे हो। लेकिन वो साइकिल कैसे है कि वो कि उसमें हमारा रस तो आता है अभी ना, हम मन टीचिंग मिलता है चैप्टर उसमें। ले रहे हैं, हमने इतने दिन में पिछला चैप्टर हमारा फेथ था, अगर याद हो। टीचिंग से हमने लिया था फेथ। और इसके पहले हमने चैप्टर लिया था ये वाला, जब महाराज से वो मिलने आते हैं, क्या कहते हैं, स्वरूप दामोदर महाराज। महाराज। ये चैप्टर तो मैंने लिया था। करेक्ट करेक्ट, न्यू फिर हो। महाराज की हम लोग ने लीलाएं डिस्कस की थी ग्रुप पर। जी। ये तो उसमें तो डेली एप्लीकेशन वाली चीज है, ऐसे कैसे भूल गए? अच्छा चलो, ये चलो पास टाइम वाला इंस्ट्रक्शन तो हमें, हम लोग फेथ पे चैप्टर पे हम लोग, हमने कहा से 4-5 सेशन तो फेथ चैप्टर पर ही हो गया है। कहाँ है फेथ चैप्टर? हाँ ये रहा। तो हाँ, 4-5 सेशन से ज्यादा हो गया है इसमें तो। अगम प्रभु ने भी सेशन लिया, 1-2 सेशन तो इसी भर ही लिया है शायद, अगम प्रभु जी ने भी। इतना मैं भर भर के लिख के लाया था आप लोग को, मैं बोला था। चलिए कोई नहीं। हरे कृष्णा लक्ष्य प्रभु, आप ही को हम याद कर रहे थे। कहाँ थे इतनी देर से प्रभु? प्रभु याद है हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम मुझे प्रभु जी। लास्ट टाइम एसेंस याद है कि हमें गौर प्रिय जन का शेल्टर लेना है। अरे वो एम्बैंकमेंट ऑफ यस। सेपरेशन हम पढ़े थे ना। फिर हमने आपकी गोवर्धन यात्रा के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, आप भी लास्ट में ज्वाइन किए थे। चलिए यस कोई नहीं, प्रभु। इससे याद है व्हेन गुड फॉर्च्यून अराइजेस से हम क्या लास्ट टाइम पढ़े थे? सॉरी प्रभु जी। चलिए ठीक है, इस बार ट्राई करेंगे, स्टडी रहें, कंसिस्टेंट रहें, कंटिन्यू करते रहें, बीच में ना गैप हो। बीच में कई सारे इम्पेडिमेंट्स थे तो फिलहाल अभी तो सारे गायब हो चुके हैं फिलहाल के लिए। आगे का पता नहीं। मैं फोन से ही ठीक था, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हरे कृष्णा। तो आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डिसाइपल्स इन प्रभुपाद्स मिशन। अब इस चैप्टर के आगे से हम टीचिंग सेक्शन नहीं लेंगे। टीचिंग सेक्शन इसमें मतलब इस अब जो चैप्टर्स आएंगे प्रभुपाद के डिपार्चर के बाद, महाराज के जो पास टाइम्स हैं उसमें बहुत सारी टीचिंग्स हैं। ऑलरेडी उसमें बहुत सारी टीचिंग्स हैं, तो अगर ज़रूरत लगेगा तो वहाँ तो लेंगे। वहाँ पे अगर मतलब सिर्फ पास टाइम रहेगा तो हम टीचिंग सेक्शन में भी जाएंगे। बट अगर पास टाइम्स में भी टीचिंग्स रहेंगे तो हम टीचिंग सेक्शन स्किप करेंगे, ठीक है? क्योंकि पास टाइम्स में ही बहुत सारे टीचिंग्स हैं इसमें। ठीक है। हरे कृष्ण। तो आज हम सिर्फ पास टाइम लेंगे। तो आप में से कोई रेड करेगा? सिंपल इंग्लिश है, इसे बहुत समझाना नहीं होगा। तो आप लोग रीड करेंगे तो समझ में, मतलब बेसिकली समझ में ही आ जाएगा। ठीक है। आ, सुयेशा माता जी, आप रीड करेंगे तो ना? Yes, Prabhuji. Disciple जी। and Prabhupada mission. Bees around the lotus. Gradually, more and more devotees become drawn to Bhubaneswar to hear classes from Gaur Govinda Swami. Whenever a disciple would arrive in Bhubaneswar from a distant country, the unspoken policy was from them immediately go to see their Guru Maharaj in his scroll, Prabhuji. See their Guru Maharaj in his heart.
who was always delighted to see them. Mahanidhi Swami. The spring and summer of 1995 was a golden year for God Gobind Maharaj's and preaching, especially for the Western peoples. During that time, there was a hundreds of devotees coming and going at Bhubaneswar. He had become a Siksha Guru for many devotees in ISKCON. They were talking or they were taking shelter of him at the Bhubaneswar Center. He was regularly giving 3 hours long Bhagavatam classes. It was an amazing scene there, and it all centered on him. He was लक्ष्य like प्रभु a लक्ष्य प्रभु आप बताएं। ऐसा थी मतलब 1995 में बता रहे महानिधि स्वामी महाराज। महानिधि स्वामी महाराज अपने इस्कॉन के ही हैं, वो भारत में। तो देखोगे आप लोग महाराज को, गोरे गोरे हैं पहले से। तो वो बता रहे हैं कि 1995 गोल्डन ईयर था, क्योंकि उस टाइम टेम्पल भी ऑलमोस्ट मतलब लगभग लगभग जो लोटस टेम्पल है, मेन टेम्पल है, वो ऑलमोस्ट बन चुका था। टाइम हंड्रेड्स ऑफ ड्यूटी, मतलब फिर बाहर से ड्यूटीज भी आना शुरू हो गए थे इस टाइम। एंड महाराज महाराज की क्लासेस तो वैसे भी लंबी होती थी। ऐसा नहीं कि उनको आप सेट कर दिया आपको इतने घंटे का क्लास देना है, इतने घंटे का फेस्ट है, इतने घंटे का सेशन है तो आपको इतना ही देना। महाराज जब क्लास देना शुरू करते तो अगर भागवतम की क्लास है तो 1.5 घंटा, क्या नाम, 1.5 2 घंटा तो भागवतम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं महाराज। क्लास तो फिर 2 घंटे बाद शुरू होगी। लक्ष्य प्रभु। हरे कृष्ण। सानिका माता जी। Hare Krishna. He was like a central golden lotus flower. All the devotees there were like bees landing on that lotus, drinking honey to their full happiness, and then buzzing off in intoxicated states of joy and fulfillment. The visiting devotees who didn't have other services would then crash out in various bedrooms and kutis around the scroll. ये टेम्पल देखिए, मेन टेम्पल है, ऑलमोस्ट टेम्पल बन गया था। फिर डिवोटीज का नाम बाहर से आने लगे थे महाराज में, मिलने महाराज के दर्शन करने, महाराज के लेक्चर सुने। अरे मतलब सिर्फ महाराज के लेक्चर, कोई तो शेयर करते हैं महाराज के सिर्फ लेक्चर सुनने डिवोटीज पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे थे। सिर्फ जैसे कौन सा एक प्लेस है प्रभु, महाराज कौन से प्लेस पे ज्यादा बाहर जाया करते थे? आई थिंक बाली था ना, बाली समवेयर ऐसा था। yes, तो वहां के Prabhuji, मतलब Bali. बाली, हाँ। वहाँ की डिवोटीज मतलब सिर्फ महाराज से मिलने, महाराज के दर्शन करने आया करते थे। ऐसा होता था कि टिकट्स आउट हो जाते थे, क्या नाम है, मतलब टिकट से फुल हो जाते थे, प्लेन या ट्रेन वगैरह से जैसे भी आते थे डिवोटीज, ऐसा सीन रहता था। जी ब्रो। जी माता जी, कंटिन्यू। Prabhuji scroll प्रभु स्क्रॉल कर। around the town and come back for more than next day. More nectar on the flower blossoms. Regarding his preaching efforts in Bhubaneswar, Gaur Govind Swami said, I have opened a crying school here. Unless we cry for Krishna, we cannot get his mercy. Mahanidhi Swami, क्राइम द I wanted मेन। जी जी माता, कंटिन्यू करिए फिर। Mahanidhi Swami, कं- I wanted to go and hear directly from his lotus mouth. So I got a room in Bhubaneswar Temple guest house and proceeded to hear his classes. He would start at 8 a.m. and usually go about 11:30 a.m. He would speak and sing lots of bhajans. It was fantastic, unforgettable. I would sit there in my place and watch him, and he would look at me. He was the father surrounded by his children. लाइन देखिए, अरे जो मेन लाइन है मेन इस पैराग्राफ का। रिगार्डिंग हिज प्रीचिंग एफर्ट्स इन भुवनेश्वर, गौर गोविंद स्वामी सेड, आई हैव ओपनड अ crying school here. Unless we cry for Krishna, we cannot get his mercy. महाराज क्राइंग पर बहुत ज्यादा फोकस क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन। महाराज आप महाराज के लेक्चर सुनो, मैंने शायद एक पूरा प्लेलिस्ट ही शेयर किया था बहुत पहले चैनल पे, जिसमें क्राइम का लेक्चर ही था महाराज, ऑलवेज सेइंग क्राई फॉर कृष्णा, क्राई फॉर कृष्णा। 5 6 इसमें, हाँ 4 5 लेक्चर्स तो थे उसमें, उसका लिंक मैंने डाला था और चैनल पे भेजा था। यू हैव टू क्राई फॉर कृष्णा, अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैं आज फिर उसको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा।
बट वाई महाराज फोकस सो मच ऑन क्राइम? क्राइम ही क्यों महाराज? महाराज ऐसे नहीं कहते यू लव फॉर कृष्णा, यू मोर्न फॉर। हाँ, क्राइम इज हेल्पलेस कंडीशन। और क्या हो सकता है? सही तो बताइए, एकदम सही है, हेल्पलेस कंडीशन है। महाराज ऐसे नहीं कहते आप लव फॉर कृष्णा, गेट मोर फॉर कृष्णा। मोर मतलब एकदम समाधि ले लो, उदास हो जाओ कृष्णा के लिए। बस जो टीयर्स होते हैं, क्राइम से क्या होगा? ओनली टीयर्स, जो हमारे अश्रु होते हैं, दे आर द ओनली वे। दे आर द, वही वही एक रास्ता है हमारा हृदय जो उससे कोमल बन सकता है। हमारा हृदय जो एकदम मतलब अभी तो इतना पाषाण तरह का, मतलब आप सबका तो होगा ही, मेरा मैं बता रहा हूँ बहुत ही मतलब मैं बता तो रहा हूँ, धाम में भी गया तो मैं वहां भी दोष दर्शन कर रहा था। मेरे साथ अगम प्रभु जी थे, उनको तो मैं पता ही हुआ कितना दोष दिख रहा था इधर उधर। इतना मेरा मतलब पाषाण जैसा हृदय है। एक एक वैसे में बताते पाषाण हृदय से याद है, आ, राधानाथ महाराज का। राधानाथ महाराज को ना क्राइम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। कोई उनके सामने रो रहा है, महाराज को ये जरा भी नहीं पसंद है। महाराज को ये जरा भी नहीं पसंद है। लेकिन ऐसा क्यों? जैसे सन्यासी उनको तो देख क्या कहते हैं उसको, परा दुखी दुखी, दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना चाहिए, तो महाराज को पसंद क्यों नहीं है? फिर महाराज का हृदय इतना सॉफ्ट है, इतना कोमल है। उनको देखते हैं, दूसरों को रोता देखते हैं तो महाराज खुद क्या नाम है, रोने लगते हैं। ऐसे एक डिवोटी थे, तो ही ज्वाइन ब्रह्मचारी आश्रम इन इस्कॉन। राधा गोपीनाथ में ब्रह्मचारी बन गए थे। तो उनके पेरेंट्स रोज आते थे मंदिर में, हल्ला करते थे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये लोग कुछ कर दिए, ऐसा कर दिए वैसा कर दिए, मेरे वक्त मेरे बेटे को सन्यासी बना दिए, साधु बना दिए। मैंने कंडीशन ये था कि मैंने भी नया दुकान लोन पे लिया है, उसको देख चलाने वाला कोई नहीं है, ऐसा वैसा फिर रोज आकर करते थे। तो एक दिन उनकी जो माता जी थी, थोड़ा सा वो शांत स्वभाव की, कि कहीं टेम्पल मैनेजमेंट से कहीं कि मुझे महाराज से मिलना है, मुझे यहाँ के जो वो हैं जो मंदिर बना है मुझे उनसे मिलना है। तो पहले तो टेम्पल मैनेजमेंट के हम ही हैं ऐसा वैसा, मतलब महाराज से ये लोग दूर करना चाहते थे, ऐसा ना हो कि महाराज के पास ये सब चीजें पहुंची, अच्छा नहीं लगा। देन होता है कि फिर बहुत जब माता जी रिक्वेस्ट करती हैं तो जो प्रभु जी होते हैं उस टाइम वो अलाउ कर, ठीक है हम आपका मीटिंग सेट कर देंगे। तो महाराज को इन्फॉर्म किया था, महाराज से कहे वार्निंग दे दी, मेक दम मेक द श्योर दैट शी वोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ मी। वो मेरे सामने रोए नहीं। अगर वो रो दी तो देन वो तो मुझसे मंदिर मांगेंगे, मैं मंदिर दे दूंगा, उनका बेटा क्या है। महाराष्ट्र के बहुत कमाल है, वो देखते किसी को रोता हो तो ही हिमसेल्फ स्टार्ट करें। सो आशु अशु जो है हमारे, अब हमको क्या नाम है, बहुत सॉफ्ट बनाता है। जो लस्ट एंगर ग्रीड हमने पकड़ रखा है ना कस के, उसको ग्रिप जो होता है उसको ढीला कर देता है। अशु से राधेश्याम राव का एक लेक्चर था, तो नहीं, आई थिंक हाँ लेक्चर में था, किसी लेक्चर में बता रहे थे। तो कुछ तो सीन था, क्या नाम है, देन प्रभु डिस्क्राइब एग्जांपल दे एनालॉजी देते हैं। ईयर्स वर्क एज अ ग्रिप, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट जाने कि नहीं? ग्रीस, जैसे मशीन वगैरह में लगा देते हैं ऑयल वगैरह, जिससे मशीन्स वगैरह अच्छे से वर्क करने लगे। और वही एग्जांपल देते हैं, टीयर्स वर्क एज अ लुब्रिकेंट, जिससे हमारे अंदर जो पाषाण जैसा हमारे हृदय है, उसमें उसमें ब्लेसिंग्स, अटेंशन, भगवान की अटेंशन, मर्सी, कृपा, जो कुछ भी हो, आसानी से क्या नाम प्रभाव हो सके, अंदर जा सके। ये जो लस्ट एंगर ग्रीड है, ये सब जो रोक रखे हैं, भगवान की मर्सी पहुंच नहीं पा रही है। हम एक्चुअली हम खुलकर बाहर अपने भक्ति नहीं बन पा रहे हैं, वो सब चीजें क्या नाम खत्म हो। दैट्स वाई टीयर इज नेसेसरी। आप किसी से हेल्प मांगने जाओ तो वो कहते हैं अभी आप सड़क पे खड़े हो, वो आप हेल्प मांगो, मेरी हेल्प कर दो, मेरी मदद कर दो, मेरी ऐसे कर दो, मेरा वैसे कर दो। दे मतलब दे में क्या, वो हमें नेग्लेक्ट करके चले जाएंगे। बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, लोग कितनों की सुनेंगे, बहुत सारे लोग हेल्प मांगते हैं, लोग कितनों की हेल्प करते चलेंगे। बट अगर आप किसी के घर में जाओ और वहां रुककर, शायद अमरिंद्र का एग्जाम्पल है ना, वहां जाकर क्या नाम है, रोकर उनसे हेल्प मांगो, दे में हेल्प यू, दे में क्या, वो शायद आपको कोशिश भी करे हेल्प करने की। अब घर में कैसे, हम तो अपने घर में होकर वृंदावन कैसे जाएंगे? हमने तो वृंदावन का एग्जाम्पल दिया था। तो भगवान क्या कहते हैं भागवतम में, वो वर्ष याद है आपको, अगम प्रभु जी? वो वर्ष कौन सा है?
I do not reside in Vaikuntha or नाहं तिष्ठामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेषु वा तगायन्ति मद्भक्ताः Tattva Vinarda. Thank you, thank you. Either I reside in Vaikuntha or I reside in heart of the yogis, where my devotees sing my name, sing my glories. I reside there. तो जब हम जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं अयोध्या गोसाईगंज में हूँ, यश प्रभु मुंबई में बैठे हैं, आगम प्रभु एमपी में बैठे, भोपाल में बैठे हैं, या आप सभी जहाँ जहाँ भी बैठे हो, फॉर दैट मोमेंट एटलीस्ट हमारा सराउंडिंग जो है भगवान का घर बन जाता है, हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा शरीर भगवान का घर बन जाता है। जब हम घर में रोएंगे तब तो सुनेगा ना वो, तब तो हेल्प मांगोगे आप उनसे, तब तो वो सुनेंगे। दैट्स व्हाई महाराज फोकस सो मच ऑफ फ्रेंड, सो मच महाराज। महाराज ओपन स्कूल सो दैट, मतलब महाराज ने स्कूल खोला है ताकि वो जो हमारे अंदर से जितने भी ये ग्रुप्स हैं, जो ये इम्पेडिमेंट्स है जो लगे हुए हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड एंड डुप्लिसिटी और अटैचमेंट वगैरह, सबको रिमूव कर सकें। फॉर दैट पर्पज महाराज ओपन स्कूल ऑफ क्राइम। एक महाराज के लेक्चर में मैंने कितना में प्लेलिस्ट जो आप लोग को मैंने भेजा है, वो आप लोग सुनिएगा। महाराज का एक हमने शायद चैनल पे शेयर किया था। एक मिनट रुकिए, हाँ एक मिनट, बस एक मिनट होल्ड करिएगा, अगर मिलता है तो मैं तुरंत आपको भेजता हूँ। अच्छा मैं भेज दूंगा बाद में। वैसे महाराज मतलब इतना महाराज मतलब लेक्चर दे रहे हैं, महाराज सच में क्रंदन कर रहे हैं। ओ कृष्णा अमित दास, अमित तुम्हार दास, तुम ये मार अमित तुम्हार। महाराज एकदम क्रंदन करके मतलब रो रहे सच में महाराज, एकदम हृदय से एकदम। महाराज कह रहे यू लैमेंट, यू रिपेंट, अलास अलास, माय लाइफ इज टोटली वेस्ट, आई वेस्टेड माय लाइफ। मतलब एकदम सुनोगे तो मतलब खुद से रोना आ जाएगा, अरे भाई मैंने सच में अपना लाइफ एकदम वेस्ट कर दिया। मैं आपको वो भेज दूंगा, क्या नाम है, वीडियो क्लिप हमने शॉर्ट से थोड़ा सा एडिट किया था। महाराज का 2 लेक्चर पिछले प्रभुपाद का और महाराज का मिला कर रखा था हमने। महाराज फिर बोलते, कामदेव बोली गांधी बोले अहे अविता अवे, कांदेव बोले हरे कृष्ण। कांदी बोले ओहे अमिताभ दास, तुम्हारे चरण छोड़ी कैले अहिल्य सर्वनाश। महाराज का वी शुड क्राई, वी हैव टू क्राई, आई नंद किन तन किम कर। ओ कृष्णा, ओ सन ऑफ नंद महाराज, आई एम योर सर्वेंट, आई हैव फॉरगेट दिस माय आइडेंटिटी, आई फॉलन इन दिस। मतलब हम प्रे करना, महाराज कहते मतलब रोना, ये क्रंदन करते हुए। महाराज कहते हुए कृष्णा इज वेटिंग फॉर आवर क्राइंग, कृष्णा वांट अस टू क्राई। क्योंकि जो रोया वही पाया। गजेंद्र क्राइड, ही गॉट। द्रौपदी क्राइड, शी गॉट। प्रहलाद महाराज क्राइड, ही गॉट। ध्रुवा क्राइड, ही गॉट। मतलब जिनको भगवान मिले अगर आप देखोगे तो दे क्राइड फॉर द लॉर्ड। जो नमः प्रभुपाद क्राइड फॉर कृष्णा। नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से माते। हरे कृष्णा। दैट्स व्हाई महाराज सो मच ऑन क्राइंग। विदाउट क्राइंग इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट कृष्णा। महाराज इसका एग्जाम, इसका वो भी देते हैं कि हाउ टू क्राई फॉर लॉर्ड, क्योंकि ऐसे तो हम इतने पाषाण हृदय हैं, मतलब मैं तो इतना पाषाण हृदय हूँ कि अभी तो मेरे अंदर से अश्रु नहीं निकल सकते। लाइक भेजते हैं लेक्चर, अगर बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा, कितने चैनल पे मिलता है तो फिर वापस भेजते हैं आप लोगों को, ठीक है। देन आई वांटेड टू गो देयर डायरेक्टली फ्रॉम हिज लोटस माउंट। I got a room in Bhubaneswar temple guest house. He would start at 8 a.m. usually go out see, देखिए जनरली भागवतम क्लासेस का टाइमिंग होता है 8 से 9, ये और बहुत ज़्यादा 9:30 या 10। लेकिन महाराज उठ के 11:30 इवन 12, मतलब 12 एक एक, जब फेस्टिवल्स होते थे तो महाराज 12 एक एक 2 2 बजे तक लेक्चर दे रहे हैं। would speak and sings lots of bhajan. It was fanatic and it was fantastic, unforgettable. I would sit there in my place and watch him. He would look at me. He was a father surrounded by his children. Hare Krishna. नेक्स्ट टॉपिक। अगर प्रभु जी आप वेट करेंगे तो Tolerate and cooperate. Although Gaur Govind Swami was generally a quiet member of ISKCON and the GBC, he didn't hesitate to publicly and strongly chastise anyone, even leaders, if he saw them behaving in an inappropriate way or if he saw them propounding some incorrect siddhant. However, he was always strongly loyal to the supportive of ISKCON.
loyal to and supportive of ISKCON and its government body, considering ISKCON his spiritual master Seva Sangha. Srila Radhanath Swami Maharaj, I noticed that during the GBC meetings, Gaur Govind Maharaj was usually very quiet. He would not speak unless there was something that he felt strongly about. Often I would see him quietly sitting in the back of a reading in the back and reading a book while other devotees were having heated discussions. Shiv Ramaswamy Maharaj. There was a sannyasi about whom there were some serious complaints of misconduct with women. I was the GBC chairman at that time. When the GBC body spoke to the sannyasi, he was very insulting to the assembly. At the end of the meeting, I got up and was walking to the other side of the room. Gaur Govind Maharaj was still sitting, and he stopped me, took my hand, and said, "Person who criticizes the GBC like that ध्यान दीजिएगा, ये लाइन ध्यान should be दीजिएगा। driven out of this." मल्टीपल टाइम्स वी क्रिटिसाइज जीबीसी की जीबीसी ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। हाँ, कुछ फ्लॉज हो सकते हैं जो हमारे माइंडसेट से वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है एंड महाराज इज दूरदर्शी, ही इज दिव्यदर्शी, उनको पता कहाँ क्या सही कहाँ गलत है। महाराज क्या बोला, अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस द जीबीसी लाइक दैट मस्ट बी ड्राइवन आउट ऑफ ISKCON। महाराज जीबीसी की हमेशा ज्ञान हमें सपोर्ट में एक तरीके से कही कि महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि यू मस्ट अबैंडन जीबीसी। हमारे अंदर कभी कभी आ रहा था कि जीबीसी ऐसा कर रही वैसा कर रही थी। मैं आप सभी को मैं अपना ही बता रहा हूँ, मैं बहुत बार अरे ऐसा नहीं हुआ, पटना केस में हुआ तो जीबीसी ने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया, या ऐसा कुछ हो रहा था तो उसमें जीबीसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया। देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, सम बाउंडेशंस। जी ब्रो। Yeah. He made a gesture with his hand and that strongly emphasized his point. He said, "Drive him out of ISKCON." Maharaj was very upset by the language the sannyasi had used. He said that such conduct was inexcusable. In Darshan in Mayapur in 1994, Gaur Govind Swami spoke about the importance of cooperation with the Spiritual Master Society. Maharaj had been attending the GBC meeting that day. And in the evening, he spoke to a group of his disciples as follows and followers, disciples and followers. This is yearly business, management of the society, and organization of activities on the side of the Sangha हरे कृष्ण। society. ये ध्यान से सुनिएगा, मतलब महाराज के वर्ड्स हैं, डायरेक्ट वर्ड्स हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें अब जो भी वर्ड्स स्मॉल में रहेंगे महाराज के डायरेक्ट वर्ड्स रहेंगे, तो बहुत कुछ उसमें महाराज इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मैंने हाईलाइट नहीं किया इसमें फिलहाल, तो ध्यान से पढ़ते रहिएगा। सभी सभी के लिए प्रभु जी रीड कर रहे हैं इसलिए नहीं, आप सभी भी पढ़ते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। इसको मैं एक्सप्लेन, मतलब सिंपल है तो आप सभी रीड करके समझ सकते हैं। अगर कुछ किसी को दिक्कत होगी तो आप बोल देना, प्रभु जी हमें बीच में मैं समझा दूंगा, ठीक। जी ब्रो, प्रभु फिर से एक बार, आई थिंक Okay, प्रभु ये वाले पेज में 155 तक कंप्लीट कर देना, कॉर्पोरेट तक, देन नेक्स्ट लिंक से। okay. This is yearly business, management of the society and organization of activities. On the side of this, on one side is the Sangha society. The motto of Mahaprabhu's movement is Ekaki Amar Nahi Paya Bal Hari Nama Sankirtane. Alone, I do not find the strength to chant the holy name of Hari. Single-handedly, you cannot do anything. So we should cooperate. We should form a society. In cooperation, there is unity and strength. Then you can fight against Maya or bogus philosophies and establish Mahaprabhu's philosophy. So from next link, or I should continue? करते हैं प्रभु, 2 मिनट अभी और हैं, 2-3 मिनट का। Okay. Everything is here in Mahaprabhu's movement in the form of Krishna Katha. But still, we have to keep up the organization. Corrections, amendments, and reinforcements are required. This is Kali Yuga, and we are in the material world. Maya tries to stop this movement in so many ways. Elevated Vaishnavas have formed a society to help you get strength to fight and push on Mahaprabhu's movement. They sit together, discuss, and make decisions. It is a combined effort.
It is not easy for a conditioned soul in the material world to understand the Paramarthika, the highest goal of life. One who is very fortunate, who has Sukriti from a previous birth and has gotten the mercy of Sadhu Vaishnavas, may be able to understand. Otherwise, it is not so easy. This is a yearly business management of the society and the organization's activity. One side is Sangha Society, the motto of Mahaprabhu's movement. Ekvarana Arunam Sankirtana. Alone I do not find any strength in chanting early. Saying we cannot do anything. Alone such में we cannot do anything. Not even हम माला तो नहीं घुमा सकते हैं. Alone we cannot do anything. We have to cooperate. We should form a society. In cooperation, there is a unity and a strength. Then you can fight against Maya's bogus philosophies and establish Mahaprabhu's philosophy. सब कुछ है महाप्रभु के movement. Everything is there in Mahaprabhu's movement from Krishna Katha in the form of Krishna Katha. But still we have to keep up the organization. Correction, amendments and reformations are required. चीजें हमेशा चलती रहेंगी. इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो हर जगह रहती है. पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स होती है. आप कोई भी संस्था ले लो, देर आर 4 शंकराचार्य, उनमें भी अपना क्या नाम है मतभेद है. मतलब कहीं भी आप लोग थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स हर जगह. कोई ऐसा है वैसा है. This is Kaliyuga and we are in the material world. Maya tries to stop this movement in so many ways. चलिए अच्छा एग्री करते हैं, फिर इसको समझते हैं. सुशी माता जी नहीं बताइए, कंटिन्यू. Yes. मोर Moreover, when you try to establish truth, you will find that many falsehoods and opposing factors will arise. We should understand that this is the will of the Lord. When many different people come together, then different opinions will emerge. Fighting, quarrel, and disagreement will naturally arise. Satyam eva jayate. Truth will eventually will establish, but it takes time. It is not so easy. If there was no darkness, how could you glorify the light? If there is no darkness, We how could you glorify the light? If there would be no Kamsa, then how could we glorify Krishna? If there would be no Ravana, no Hanuman, no Ravana, then how could we glorify Rama? Similarly, if there is no darkness, how could we glorify the light? Ji Mataji, continue. we have to tolerate. We have to have patience and cooperate. That is the instruction of sadhus and acharyas. Mahaprabhu said in his Sixthastakam, text 3, Ranadapi Sunichena Tarodapi Shaishana Amanina Manadena Kirtaniya Shada Hari. One who thinks himself lower than the grass, who is more tolerant than a tree, and who does not expect personal honor, but is always prepared to give all respect to others, can very easily always chant the holy name of the Lord. This is the most important word. Unless you understand and practice this Hari Bhajana. Hare Krishna. It is normal. Yes, following the Guru's Hare mission. Krishna. Gaur Gobind Swami was Mataji. very strong about remaining faithful to Srila Prabhupada's society. He gave a क्या बोल रहा था, मैं खुद भूल गया. Hare Krishna. जी हाँ जी माता Hare Krishna. तो मैं अच्छा Prabhuji, नहीं थोड़ा I सा think I read and मैं तुम्हें म्यूट पे ही पढ़ कंप्लीट कर दिया. I'm so sorry Prabhuji. Now I नो know. इश्यूज माता जी. तुम क्या कह रहे थे? Moreover, when you try to establish truth, there you will find many falsehood and opposing factors will arise. इस पर मैं बस एक लाइन कहूंगा. राधेश्याम प्रभु के लेक्चर का वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे था, प्रभु जी प्रीचिंग पे था. देन प्रभु जी सेड आई लाइन, आई रिमेंबर दैट. मतलब अभी भी मुझे वो लाइन याद है. द लाइन इज, इफ यू विल स्टैंड फॉर ट्रुथ, बी रेडी टू स्टैंड अलोन. बिकॉज बहुत सारे अपोजिशंस आएंगे, बहुत सारे अपोजिशंस आएंगे. जहाँ धूप है वहां छाया भी है. when we try to establish normal है, when we try to establish truth, हम कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, या हम जहाँ सोचते हैं कि यहाँ पर हमें सही चीज मिलेगा, वहाँ हमारे साथ बुरी चीजें भी आती हैं, बुरी चीजें भी आएंगी. अगर कृष्ण हमें बुलाना चाह रहे हैं तो देयर विल बी माया विल ऑलवेज ट्राई टू लेट अस नॉट गो टू कृष्णा. देन प्रभु जी लेक्चर में कंटिन्यू किया. देन प्रभु सेट की प्रभुपाद ने ऐसे बोला. देन प्रभु
प्रभु मतलब बता रहे, प्रभुपाद सेड, डू नॉट एक्सपेक्ट फॉर ए स्मूथ रोड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे बहुत सारी डिवोटीज क्या नाम है, कह रहे हैं कि हमने फला फला के नाम है सीनियर डिवोटी पे, सीनियर डिवोटी थे प्रभु, डिसेबल थे, वी पुट आवर फेथ एंड नॉट इवन फेथ, सीनियर डिवोटी, चलो सीनियर नहीं, हमने किसी भी डिवोटी पर फेथ रखा, लाइक देयर आई विल नॉट टेक एनीवन, देयर वर सो मेनी डिवोटीज इन पास्ट, उनका ऐसा हो गया, उन्होंने वैसा किया, ऐसा किया। तो प्रभु ने सिंपल बोला, हम किसी के अंदर झांक कर नहीं देख सकते हैं क्या नाम है कि वो क्या कैसा है। हाँ, वी कैन find how someone is true a real devotee or not only by his achar vichar and prachar. If he is really following guru sadhu shastra, then he is a pure devotee. If he is following instructions of Srila Prabhupada, क्योंकि अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो उनके आचार विचार प्रचार से हमें पता लगेगा। वरना अगर इफ सम पॉइंट वी इसके लिए तो पहले तो हमें खुद क्या नाम श्रीला प्रभुपाद को अध्ययन करना पड़ेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ श्रीला प्रभुपाद। बट अगर हमें लगता है कहीं ही इज गलत, वी हैव टू मैच विद द टीचिंग्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद, और अगर गलत है देन फेथ बहुत बचा कर रखना है। प्रभु जी वही वगैरह, प्रभु फिर कंटिन्यू किया, दैट प्रभुपाद हैव सेड इन हिज लेक्चर दैट डू नॉट एक्सपेक्ट फॉर स्मूथ रोड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ईश्वर गौरांग प्रभु से क्या नाम है, मैं कुछ क्वेश्चन करता इस बार क्या नाम है यात्रा में, देन प्रभु एक पॉइंट पे प्रभु कहे कि डोंट बी सरप्राइज्ड। प्रभु आगम प्रभु जी याद है व्हेन वी आर टॉकिंग टू ईश्वर गौरांग प्रभु, Yeah, yeah, I know. सो यू रिमेंबर व्हाट प्रभु जी सेड when he was talking about Jeev Goswami's lecture, and then he said, then I said, something, Prabhuji said, don't be surprised when challenges don't come. आप किसी पर फेथ रखे, पता लगा आपने फेथ ब्रेक कर दिया, अब मैं छोड़कर चला जाऊं, ये रुकना, ये चैलेंज ही है। वी हैव टू लीव प्रभुपाद और वी हैव टू स्टे इन द सोसाइटी। सरप्राइज, डोंट बी सरप्राइज व्हेन challenges don't come, सरप्राइज इफ दे डोंट बी सरप्राइज इफ challenges come, सरप्राइज इफ दे डोंट कम। अगर इस कृष्ण कॉन्शियस एकदम स्मूथली चल रहा है ना, तो फिर समझ लो कहीं हम अपराध कर रहे हैं, कहीं से कुछ कर रहे हैं, कहीं मतलब कुछ ऐसा तो कर रहे हैं जिससे वो सही नहीं है, स्मूथली नहीं चलना चाहिए। बिकॉज आप किसी का भी एग्जाम्पल लोगे तो उन्होंने डिफिकल्टीज फेस की है, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, एवरी वन फेस डिफिकल्टीज। आप किसी का भी एग्जाम्पल लोगे, उन्होंने डिफिकल्टी फेस किया, विदाउट फेसिंग डिफिकल्टी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट कृष्णा। तो स्मूथली तो नहीं चल सकता है। सरप्राइज व्हेन देयर इज नो चैलेंजेस, देन इसको चैलेंजेस को फेस करने के बाद हमें करना क्या है, महाराज क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ, when many of different people come together, then different opinions will emerge. Fighting, quarrel, and disagreement will naturally arise. सत्यमेव जयते। जस्ट लाइक हम किसी पर फेथ रख कर देन उनका हमारा फेथ ब्रेक हुआ, लेकिन हाउ, बिकॉज कृष्णा रिवील्ड द ट्रुथ। एट द एंड कृष्णा ने बताया कि ये सही नहीं, ये गलत है, ऐसा है वैसा है। महाराज कहते वी हैव टू टॉलरेट, टॉलरेट भी कैसा, टॉलरेंट लाइक अ ट्री, और टॉलरेंट लाइक अ ग्रास, स्पेक ऑफ ग्रास, और लाइक अ गोल्ड, जैसे महाराज जी अपने क्या नाम है एक लेक्चर में एग्जांपल देते हैं, इसी त्रिनाथ वर्स पे ही है। देन महाराज से दैट लाइक अ गोल्ड, वो शाइन कब करता है, बहुत पॉलिश किया जाता है, जब बहुत वो एक्चुअली जब धूप आग में गलता है तब तक, देन गोल्ड गोल्ड बनता है। जो भाई एक्चुअली गोल्ड, जो प्योर गोल्ड होता है उसका वो 22 कैरेट ही है, जो प्योर गोल्ड है वो तो 24 कैरेट है, लेकिन जब शाइन उसमें जो होता है देन इट रिमेन्स स्टिल 22 कैरेट, 22 कैरेट ही रह जाता है। तो वो तपता है, तब जाके उसकी कीमत वैल्यू बढ़ती है। इन दिस में कृष्णा टेस्ट अस, मतलब हमारे टॉलरेंस के टेस्ट करते हैं। कृष्णा टेस्ट और टॉलरेंस, कृष्णा में समटाइम्स पुट अस अलाउ अस इन सच कंडीशन कि हम कंफ्यूज हो जाएं, कृष्णा हमें ऐसा ऐसे कंडीशन में डाल दे कि हम कंफ्यूज हो जाएं, दैट स्टिल विल यू कैरी विद दिस मूवमेंट ऑफ शिला प्रभुपाद, और छोड़कर चले जाओगे। कृष्णा विल टेस्ट अस इन दिस वे ऑल्सो। अरे इनका फॉल डाउन हो गया, इनका पतन हो गया, इनके तो बहुत खराब है, यहाँ पॉलिटिक्स है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, स्टिल कृष्णा इज आस्किंग, इवन शिला प्रभुपाद इज आस्किंग, स्टिल विल यू देयर विथ मी, स्टिल विल यू कंटिन्यू विद दिस मूवमेंट, और विल यू लीव। ये जो अभी केस रिसेंटली हुआ, आई विल नॉट टेक द नेम, आप सभी वाली बातें परिचित हैं। इसके बाद कई सारे डिवोटीज ने इस्कॉन छोड़ दिया, कुछ डिवोटीज के कारण कई डिवोटीज ने पहले इस्कॉन छोड़ दिया। स्टिल ये जो फिलहाल हुआ, इसके कारण भी कई सारे डिवोटीज ने इस्कॉन छोड़ दिया। पटना केस हुआ, उसमें भी कई सारे ब्रह्मचारीज ने भी इस्कॉन छोड़ दिया। सोचिए एक का कंडीशन हो गई थी।
I don't know what were their mentality, what were their mindset at that time, but they failed with मतलब how much I know they failed with Srila Prabhupada teachings. अगर उन्होंने छोड़ दिया, then they have never grasped Srila Prabhupada. अच्छा, फिर डिवोटीज ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब मैं जो पोस्ट डाला था उससे डिवोटीज ने पूछा कि फिर हम ऐसा हो तो फिर हम फेथ की तरह रखें। हम ऐसे तो फिर चलते आए क्या नाम है, किसी पर भी फेथ तो नहीं रख सकते। वे टू पुट फेथ, पता लगा मास्टर पे फेथ रखते हैं, कभी कभी तक फॉल डाउन हो जाता है। तो सेम क्वेश्चन आई आस्क्ड विद मेंटर, माय मेंटर। प्रभु कहे कि द प्रॉब्लम इज नॉट देयर आर सम परफेक्ट पीपल इन इस्कॉन। कहाँ कहाँ नहीं है परफेक्ट, कहाँ नहीं फ्लॉज है, इस्कॉन में छोड़ो, कहाँ नहीं फ्लॉज है, कहाँ नहीं पॉलिटिक्स है। वही चीज मैं अभी रिपीट के पहले भी, कि पॉलिटिक्स ये सब चीजें कहाँ नहीं है। द प्रॉब्लम इज विथ अस, हम खुद से ही चीजों को एनालाइज नहीं करते, हम खुद से टैग दे देते हैं, ही इज अ प्योर डिवोटी, ही इज अ सीनियर डिवोटी, ही इज अ रसिक डिवोटी। ये चीजें हम खुद ही क्या नाम है बोल देते हैं कि ऐसा है वैसा है, विदाउट एनालाइजिंग। Srila Prabhupada never asked us to put faith in some personal or any senior devotee or any president or anyone. Prabhupada never asked us these things. Prabhupada always asked us to put faith in Sadhu Guru Shastra. He always asked us put faith in philosophy, the holy name, in Guru Sadhu Shastra. कोई हैरा गहरा नट्टू ठहरा है उस पर हमेशा अपना फेथ नहीं लुटाता ना। फेथ ना बहुत कीमती, बहुत माइन्यूट, मतलब बहुत कह लो कि इतना सा मेरे हमारे पास है। एक तो वैसे ही हम जल्दी किसी पर रख नहीं पाते पूरी तरीके से, और अगर रखते हैं तो हमें बहुत ठोक बजा कर रखना है कि किस पर हम रख रहे हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है चीटेड एंड चीटिंग वाला। कोई ऐसा कोई हमारा शेल्टर नहीं, सब पर हम फेथ रखकर अपना शेल्टर नहीं बना सकते हैं। शिला प्रभुपाद एंड हिज टीचिंग्स एंड हु हैव पर्सनिफाइड द टीचिंग, जो शिला प्रभुपाद की टीचिंग्स को अपने आप में मोल्ड कर लिया, दे आर आवर शेल्टर। उनके चक्कर में अरे मतलब एंड उनके चक्कर में ऐसा हो गया, हो सके और इस्कॉन छोड़ दिया, अरे भाई ये कलमंदी नहीं है, शिला प्रभुपाद को छोड़ दिया, कलमंदी नहीं है। दोस हु लेफ्ट, आई डोंट नो व्हाट वर देयर माइंडसेट, मतलब उन्होंने क्या सोच कर छोड़ा। ठीक है, हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत मैच्योर हूँ, मैं बहुत शिला प्रभुपाद का हूँ, बट एक चीज है, आई एम कन्विंस्ड दैट आई विल नेवर एवर गोइंग टू लीव शिला प्रभुपाद फॉर एवर। आई एम नेवर एवर गोइंग टू लीव। मैं ठीक है, मैं मान लीजिए अपने ढंग से कर रहा हूँ, मैं बुक रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, स्टिल आई विल बी देयर विद शिला प्रभुपाद। आई विल स्टिल बी ट्राई टू फॉलो हिम, स्टिल आई विल डू एवरीथिंग। कल को प्रॉपर से ऐसा कुछ नहीं होगा, आई नो। मान लीजिए देर है शिला प्रभुपाद डिसाइपल्स जिनसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन शिला प्रभुपाद का, कल को जैसे आफ्टर 10 to 15 years ऑल एवरीवन विल बी गो, सभी नहीं, कोई नहीं रहेगा, देन वी वे नॉट हैव डायरेक्ट रिलेशन विद शिला प्रभुपाद। उस टाइम पे अगर अब सोचिए, इस्कॉन जैसे शिला प्रभुपाद का डिपार्चर हुआ तो इस्कॉन एकदम डगमगा गया। अब शिला प्रभुपाद के सभी डिसाइपल्स जब चले जाएंगे फिर हो सकता है इस्कॉन डगमगाए। तो उस टाइम भी जब शिला प्रभुपाद के डिपार्चर, तो हम लोग पहले पढ़े थे ना, हमारा डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे डिवोटीज ने इस्कॉन छोड़ दिया था उस टाइम। उस टाइम भी मतलब शिला प्रभुपाद छोड़कर लोग कहीं इधर उधर छोड़ कर लिए। हरे कृष्ण, मैं क्या बोल रहा था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। व्हाट आई वाज स्पीकिंग, आई गॉट ब्लैंक आउट। चलिए मतलब फिर से कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण। ये अक्लमंदी नहीं कि हम छोड़ देते शिला प्रभुपाद को। किसी के जैसे एक एग्जाम्पल, किसी ने एग्जाम्पल दिया था शायद, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे वो एग्जाम्पल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कि जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, आपके क्या नाम है, हाथ में इन्फेक्शन हो गया है, आप जाते हो, आपका सर्जरी, डॉक्टर एक सर्जन है, वो आपको कुछ सर्जरी करेगा, उन्होंने कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखा, उन्होंने अपने नर्स को दे दिया। ना नर्स का इतना रूड बिहेवियर है आपकी तरफ, आपकी ये दवा दी जाती है ऐसे भी करके, मतलब बिना कुछ पूछे पाछे आओ उठो दवा खाओ, मतलब बहुत रूड बिहेवियर है। तो वैसा तो आप नहीं कर सकते ना कि अब हॉस्पिटल छोड़ के चले जाओ। हॉस्पिटल तो हम नहीं छोड़ सकते ना, हम सर्जन को तो नहीं छोड़ सकते ना किसी के रूड बिहेवियर के लिए। मेडिसिन आर ट्रू, मेडिसिन आर प्योर, सर्जन इज ट्रू, हॉस्पिटल इज फाइन। अब एक नर्स के कारण हम हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकते हैं। सिमिलरली शिला प्रभुपाद इज सर्जन, इस्कॉन इज हॉस्पिटल, हिज इंस्ट्रक्शंस आर देयर प्रिस्क्रिप्शंस। अब कोई नर्स जो है वो रूड बिहेवियर कर रहा है, तुम कहो इलाज ही नहीं कराएंगे, तो इसमें अकलमंदी नहीं है। दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड।
जो लोग छोड़कर जा रहे हैं या जो लोगों ने कुछ एग्जाम्पल दिया, बाय दिस कृष्णा इज, प्रभु जी ने बोला था कि बाय दिस कृष्णा इज ट्राइंग टू शो हाउ अ वैष्णव शुड नॉट बी। एक वैष्णव को कैसे नहीं होना चाहिए और कैसे नहीं बिहेव करना चाहिए। दीज आर द एग्जाम्पल्स वी कैन टेक। जैसे अमरिंद्र भी अपने लेक्चर में इंद्र का एग्जाम्पल देते हैं कि इंद्र बहुत उस नीच हरकत उठपटांग हरकत करते हैं, बट वाई? बिकॉज ही इज एक्टिंग एज पर द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड। इन भगवान ने उनको ऐसा डिजाइन किया, उनको ऐसा आदेश दिया, उनको ऐसा बना रखा है कि तुम्हें ऐसा करना है कि जो भक्त है वो ऐसा ना करें फ्यूचर में। ही इज पुटिंग हिम एज एन एग्जाम्पल। बहुत ही रेस्पेक्टेबल है इंद्रदेव हमारे लिए। हम लोग बहुत अमरिंद्र को कहते हैं, बहुत हम क्रिटिसाइज करते हैं, इंद्र ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उनके वो क्या नाम है, इनका भंग कर दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ओके, बहुत गलत है, बहुत पाप लगेगा इसमें हमें। वी शुड नेवर क्रिटिसाइज इंद्रा। ही इज एक्टिंग एज एन एग्जाम्पल फॉर अस। सो दे आर एक्टिंग एज एन एग्जाम्पल। हमें एग्जाम्पल लेना और ऐसा करना है कि वी शुडंट बिहेव। देन वी कैन डू कीर्तन सहारी, देन वी कैन डू कीर्तन। ये प्रणा की सुनी चेना। हरे कृष्ण। कंटिन्यू करते हैं। लक्ष्य प्रभु जी आप रीड करेंगे नेक्स्ट, फॉलोइंग द गुरुज मिशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। यश प्रभु। Following the Guru's mission. Gaur Govind Swami was very strong about remaining faithful to Srila Prabhupada Society. He gave a talk on 20th August 1992 on the occasion of his return from his preaching tour of Europe. हरे कृष्णा आपकी। Sachinandan Swami asked जी 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 प्रभु। Sachinandan Swami asked me in Heidelberg. Germany, Maharaj, why have you come? You have so many bodily problems. Still, you are doing a lot of traveling and preaching. What is your purpose? I said, I have dedicated my life, my body, my हरे mind, कृष्ण। my speech. हरे कृष्ण। अच्छा, फिर से हम एक चीज़ फिर से बोलेंगे। ये लाइन्स आप खुद भी पढ़ते रहिएगा, एनालाइज करते रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन महाराज के जो स्टेटमेंट्स हैं बहुत ही स्ट्रांग है। सो खुद भी पढ़ते रहिएगा एंड ट्राई करिएगा हम खुद भी अपने अंदर उसको इम्प्लाई कर पाए। ठीक है। जी प्रभु कंटिन्यू। यू कैन स्टार्ट अगेन प्रभु फ्रॉम सच्चिदानंद स्वामी। Me in Heidelberg, Germany. Maharaj, why have you come? You have so many bodily problems. Still, you are doing lot of traveling and preaching. What is your purpose? I said, sorry, Prabhuji. सानिका माता जी। I can read. जी प्रभु I can प्लीज। try. Sorry. Yeah, Prabhu, you continue. Okay. Thank you, Prabhuji. I said, I have dedicated my life, my body, my mind, my speech, everything for the service of Guru and Gauranga. My revered spiritual master, Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj, founded this international society for Krishna consciousness. This society is like his life, his body. I feel that he is getting so much pain now. After his disappearance, so many so-called sannyasis, leaders, left and joined some other camp and are now criticizing ISKCON, criticizing Srila Prabhupada, committing such great offenses. They definitely must get punishment for it. What they are saying is impossible for me to tolerate. In Rome, when they showed me a booklet they are publishing on which they have put the name of my Guru Maharaj, Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami, then the name of one of the name of my
I have got the name of my Guru Maharaj. It's cheating. Why are they putting a photo of my Guru Maharaj and printing his articles? And then they are saying to the ISKCON devotees that Bhaktivedanta Swami only gave elementary knowledge, ABC, saying that he has not given any higher Vaishnava philosophy. They are just tricking and stealing the man of ISKCON. बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी है, अभी भी कई डिवोटीज हैं। आई वुडंट टेक नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक संस्था, बट अभी भी लोग कहते हैं प्रभुपाद ने सिर्फ, मैं मैं क्या लाइन लूंगा, यशु मे रिलेट और यशु मे रिमेम्बर। उस डिवोटी ने जो बोला था, ही फ्रॉम आउटर समवेयर, एंड ही सेड दैट, मतलब मुझे वो लाइन अभी भी सुनकर बड़ा गया ना, मैं क्रोध आता है। ही सेड दैट प्रभुपाद महाराज तो विदेश से बंदर लेकर आएंगे थे, एंड दिस फला फला महाराज अब भक्त बनाएंगे। एंड इट हर्ट्स, मतलब मैं तो उस टाइम ऑनलाइन संगम में था, तो मुझे तो पता नहीं था कि वरना तो उस टाइम अगर सामने होते देन आई डोंट नो व्हाट वुड हैपन। ऐसे ऐसे लोग क्या नाम बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पर टेक होम बैक लेसन यही है, वी हैव टू मेक आवर साधना सो मच। अभी आगे महाराज बोलेंगे, चीज आगे बोलेंगे। हाँ प्रभु कंटिन्यू। सानिका माता जी, यू मे कंटिन्यू माता जी। नो आगम प्रभु, यू मे कंटिन्यू। सभी तो Now, who is to continue? You spoke three. आप प्रभु, आप प्रभु, सॉरी आप प्रभु। Yeah, that is intolerable and very painful for me. I got such a shock in my hand. Those who are going there are fools. They are fools. I will chastise them. Why are you such fools? How can you believe them? You don't believe Prabhupada, who fulfilled the desire of Gaurang Mahaprabhu? Prathivi Parayana Yata Ache Desh Gram Sarvatra Sama Sanchar Haibek Moranam. Mahaprabhu said, in every village and country on this earth, my name will be preached. Prior to arrival of my Guru Maharaj in the West, Srimad Bhakti Siddhanta Prabhupada Maharaj has already sent Tirtha Maharaj, Bhakti Hridaya Bon Maharaj, and some others to the West. Why weren't they successful? They were sannyasis. They were living in Matha with Srila Bhakti Siddhanta. My Guru Maharaj, who was a grahastha, living in his home, but he got the complete mercy of Srila Bhakti Siddhanta and Srila Bhakti Vinod Thakur. I will ask them, who came to the West? Who showed the seed? Who laid the foundation of Krishna consciousness? Who fulfilled the desire of Sri Gauranga Mahaprabhu? Srila Prabhupada was especially empowered. Now we are going elsewhere, leaving the ISKCON camp. You are such fools. Thereby you have committed such an offense. You are saying that Prabhupada only gave elementary knowledge? ABC, nothing higher? You can't understand what he has said. I told the devotee in Europe, the seed of a banyan tree is so tiny, but it contains a great tree inside. It is intolerable for me. As a disciple of my Guru Maharaj and as a member of ISKCON society, it is my duty to keep up the prestige. Therefore, I have come and I am now doing a very extensive tour. I want to make them mum, shut their mouth. Sometimes we cannot eat, we cannot sleep. There is a 9-hour flight or an 8-hour car journey with no sleep and no eating. This is our life. My only purpose in coming and teaching is that I want to make them mum. I want to shut their mouth. I want to show that there are higher teaching in ISKCON. The time has come when people should know that my Guru Maharaj gave everything. He gave it in the seed form. Now the seed is giving fruit. You should understand that it contains everything. Even one sentence, one word of what my Guru Maharaj has said needs further explanation. I have come for this. I have no other purpose. It is not for myself. It is for the pleasure of Guru and Gauranga. We are the eternal servant of Guru and Gauranga. Our life is meant for their pleasures, not for ours. हरे कृष्ण। आगम प्रभु, any some reflection? What would you like to share something? मेरे पास तो वर्ड्स Oh, नहीं है इसमें कुछ Prabhu, मैं बोल पाऊँ। I don't
I don't like to speak You, on the controversial. I don't want whether you like or unlike. I want you to speak, bro. I want to hear from you. There is Yash आप Prabhu. सभी सुनना First, चाहते if हैं गगन प्रभु से? गगन प्रभु का दो सेशन अगर आप लोगों ने सुना हो तो कौन कौन सुनना चाह रहा है गगन प्रभु से अगेन दोबारा? हरि बोल। जय जय Yash Prabhu first should speak, then I'll speak something. प्रभु प्रभु महाराज ने तो ऐसे ऐसे लाइंस बोले, मुझे तो कुछ सोच नहीं रहा। व्हाट शुड आई स्पीक? शिला प्रभुपाद मतलब लोग आते हैं एंड से शिला प्रभुपाद की ABCD। शिला प्रभुपाद मतलब रस, उनको पता नहीं कौन सा रस नहीं मिला। व्हाट शरबत दे वांटेड, दे डिडंट स्टेट एंड वेंट समवेयर एल्स। डाउटेड शिला प्रभुपाद को, डाउट किया इनडायरेक्टली, दूसरे को ग्लोरीफाई करके इनडायरेक्टली शिला प्रभुपाद को क्या नाम है ग्लोरीफाई किया। और टू स्पीक ऑन समवंस। महाराज यहाँ पर गुस्से हैं, गुस्सा है मतलब इस पर्पज से नहीं, महाराज यहाँ पर गुस्सा है इसलिए नहीं कि ही इज हंग्री और किसी से एनवी है महाराज का। इट इज जस्ट आउट ऑफ लव, मतलब आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सरेंडर फॉर शिला प्रभुपाद। महाराज इतने शरणागत हैं शिला प्रभुपाद के, लाइक अ चाइल्ड टू हिज फादर। महाराज यहाँ पर इस्कॉन बॉडी को अपना मान रहे हैं। ये महाराज से ना prior to the arrival of my Guru Maharaj in the West, Srimad Bhaktisiddhanta Prabhupada had already sent Tirth Maharaj. They are वो नित्य दास है भगवान की। महाराज मतलब दे आर, महाराज इज टेकिंग देयर नेम टू जस्ट टू ग्लोरीफाई शिला प्रभुपाद। ठीक है, कभी होता है ना कि हम किसी को ग्लोरीफाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम दूसरे को डिसरेस्पेक्ट से बोल रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। महाराज बस बता रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने पहले भी तीर्थ महाराज को, भक्ति बोन महाराज को एंड सम अदर्स को पहले भी भेज रहा था। वाई वेरंट दे सक्सेसफुल? देवर सन्यासीज दे, वो बताओ वो सभी क्या नाम है भक्ति सिद्धांत महाराज के साथ रहते थे, मठ में रहते थे। एंड शिला प्रभुपाद ही वॉज गृहस्थ है, वो अपने घर में रहते थे। चैतन्य चरितमृत में एक वर्ष है ना, कृष्ण शक्ति वीना नाही मम प्रचार, बिकॉज और शिला प्रभुपाद वाज एम्पावर्ड बाय कृष्णा। he was personally, krishna reserved that seat in preaching। ये जो बोन महाराज हैं, तीर्थ महाराज, इनकी आप ग्लोरी सुने, खुद क्या नाम बहुत शिला प्रभुपाद इनको बहुत ग्लोरीफाई करते थे। बोन महाराज was very much close to शिला प्रभुपाद, but krishna empowered someone other। krishna empowered especially शिला प्रभुपाद to go and preach in west। शिला प्रभुपाद ने कृष्ण ने रिजर्व किया था that this seat is only for reserved for शिला प्रभुपाद to go in west and preach। why? क्यों कोई 70-75 की उम्र में क्या नाम है 2 हार्ट अटैक खाकर रोते गाते बोरो कृष्ण कोयले कृष्ण मतलब बोरो कृपा कोयले कृष्ण लिखते गाते, फिर वेस्ट में गए 40 रुपए लेकर, फिर वहां फिर जाकर जो ड्रंकर्ड्स होते हैं, जो स्टोर फ्रंट था वहां पर शराबी थे उनके साथ प्रकाश होते थे, फिर जो शराबी आते थे उनके लिए प्रसाद बनाते थे, उनका जूठन उठाकर साफ करते थे। क्यों कोई करेगा? वाई समवन विल डू दिस? दिस इज स्पेशल एम्पावरमेंट। कृष्णा ने स्पेशली एम्पावर किया था शिला प्रभुपाद को, empowered Srila Prabhupada, personally empowered Srila Prabhupada। Srila Prabhupada said, if you have sent me here, then there would be any purpose। इसलिए आपने मुझको यहाँ भेजा है, otherwise why you will send me here in this condition, hellish condition। महाराज says it is intolerable for me। महाराज के लिए intolerable क्यों? very intolerable। क्यों intolerable है? हम क्यों नहीं intolerate कर पा रहे हैं? हम क्यों नहीं इस चीज को मतलब intolerate कर पा रहे हैं? महाराज ने तो भी बोला ना कि टॉलरेट, महाराज ने पहले भी बोला था टॉलरेट एंड कॉपरेट, लेकिन यहाँ महाराज फिर अपने वाक्य से इनटॉलरेट क्यों कर रहे हैं? क्यों मतलब महाराज अपने वाक्य से पीछे हट रहे हैं? बिकॉज इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। कोई हमारी प्रभुपाद को क्या नाम नेग्लेक्ट करे, उनको डिसरेस्पेक्ट करे, उनको नीचा दिखाए बाय सेइंग दैट ही हैवंट गिवन हायर रसा। अरे क्या हायर रसा है महाराज? इस पे भी देखो, पहला जो शिला प्रभुपाद का मैंने PDF ग्रुप पे शेयर कर रखा है, पहला चैप्टर जो मैं टीचिंग्स का पढ़ा था, उसमें महाराज ने बताया देयर इज एवरीथिंग इन शिला प्रभुपाद बुक्स। कहाँ गया? हाँ ये रहा। Prabhupada purports need explanation. The Bhakti Vedanta purports are unique. Vaishnava philosophy is not easy to describe. It is very subtle and very sublime philosophy. It is very difficult philosophy. Prabhupada explained in a very nice, easy language. The thing is, it needs higher explanation. इसको समझाने वाला कोई ऐसा चाहिए। And Maharaj is doing that. Maharaj कह नहीं रहा? Srila Prabhupada is especially empowered. He was Shakta Vesh avatar sent by Sri Chaitanya Mahaprabhu। भगवान के शक्ता वेश अवतार हैं। Otherwise, no one can give such things as he has done। कोई नहीं, इवन अभी तक भी कोई नहीं कर पाया, अब कोई करेगा अभी क्या? ही हैड ऑलरेडी डन, शिला प्रभुपाद ने कर चुके पहले भी। अगेन पीपल कैन अंडरस्टैंड ओनली अकॉर्डिंग टू कॉन्शियसनेस।
Neophytes cannot comprehend higher things, settle philosophy. Just speak कोई रसिक वर्ड्स आप यूज कर लो अपने लेक्चर्स में, फिर कहो कि अरे प्रभुपाद ने ऐसा नहीं दिया वैसा नहीं दिया, कुछ वही रसिक वर्ड्स यूज कर रहा है. Just speak them according to their capacity. Prabhupada had made according to place, time and circumstances. प्रभुपाद ने समय और जगह के हिसाब से चीजों को बोली है. When the time comes, then all settled points will come out. Should try to understand Srila Prabhupada's purpose. Then again, Maharaj ne bola, before building a mansion, you should have lay foundation, and the foundation should be very strong. Then you will to understand the buildable. Then you will be able to build a big mansion, skyscraper. It is a foundation. It is not strong. If it is not strong, the skyscraper will collapse. Prabhupada laid the foundation. Prabhupada ने जो शिक्षा में दी, it is in seed form. It has to be grown in the, उसको अभी सींचना है. इट शुड बी सींचना मतलब हमें अपनी साधना से अपने इतना प्रगाढ़ बनना है. श्री प्रभुपाद ने जो भी स्क्रिप्चर्स दिए हैं उसमें डीप, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें उसमें मंथन करना, चिंतन करना, मनन करना. वी हैव टू रीड डीपली ऑन दैट. Then we can protect Srila Prabhupada mission and his legacy. Now you build mansion, that is now come. Don't say in the foundation only. Now a mansion has to be built. This is a gradual development. That was the work of Acharya Das, and same way Srila Prabhupada did the work of Acharya. Fools and rascals criticize him. I say they cannot understand Srila Prabhupada. They can't understand what he has done. He has done what is needed at the particular time. He has laid the foundation. Now the time has come. You have to build the mansion. These fools cannot understand Krishna. They are committing great offense at the lotus feet of this great Acharya, Srila Prabhupada, leaving ISKCON and joining another clan and criticizing teachings of ISKCON, Srila Prabhupada teachings. Nonsense. I get so much pain in my heart from this. Such rascals will definitely go to hell. Why Maharaj is not able to tolerate these things? Just only because कि वो अपना मानते थे शिला प्रभुपाद को, शिला प्रभुपाद के ISKCON को, उनके टीचिंग्स को अपना मानते थे. महाराज खुद कहते कि आई लर्न, मतलब महाराज ने तो पहले ही भागवतम 10 की उम्र में रट लिया था, गीता 10 की उम्र में रट लिए थे, भागवतम 10 की उम्र में पढ़ चुके थे. लेकिन वो शादी कब हुआ? व्हेन ही मेट शिला प्रभुपाद. जब शिला प्रभुपाद सुने तब उसका डीपर तथ्य समझ में आया. वो शिला प्रभुपाद के पेन को अपना पेन समझते थे. और भक्ति सिद्धांत के मिशन को शिला प्रभुपाद महाराज, भक्ति सिद्धांत का मिशन जो शिला प्रभुपाद के आंख में था उसको फील किया शिला महाराज ने, गौर गोविंद स्वामी महाराज ने. अपने जो ISKCON का जो वेट है महाराज अपने शोल्डर पे लेना चाहते हैं. दैट्स व्हाई ही ये बहुत इंटॉलरेबल महाराज के वर्ड सुनिए, पढ़िए ना आप एकदम जैसे क्या ना कि अपने मेरा घर का है, मेरे घर में कोई बोले तो मैं कोई आंख उठा कर तो देखे, मैं क्या नाम उसको चीर चार कर रख दूं. सिमिलरली महाराज स्पीकिंग. महाराज तो इतने सॉफ्ट हैं. कुसुमादपि कोमलम पुष्पादि कुसुमादपि कोमलम वज्रादपि कठोरम. महाराज ऐसे हैं, मतलब महाराज तो कुसुम की तरह फूल की तरह कोमल है. लेकिन जब कोई श्रील प्रभुपाद पर उंगली और उनके टीचिंग से उंगली उठा रहा है, ही बिकेम लाइक अ थंडरबोल्ट. हरे कृष्ण. जी प्रभु जी. I tried my best, Prabhu, but I have no words to explain these things, so it's just letting I Agam Prabhu ji. Thank you. You explained Whatever wonderfully. I I don't spoke, think there just is to hear from you, Prabhu. अब सिर्फ आपने बोला, मुझे सुनने के लिए मैं कहना बोला कुछ भी. nothing there. You already spoke everything very nicely. This point is there that you spoke that if some speaker would speak some words that are not understandable to the general people in audience, they will think, yeah, he is speaking some higher philosophy. Like if somebody will quote the words that Krishna Bhakti Rasa Bhavatamati Kritamati Kutopi Labhyate, and this verse he quotes, and this looks very, oh, such a deep concept. But simple words, Prabhupada, like in one sentence, like for advancing devotional service, you need greed. The whole verse is in that sentence. But people will think, this is a ABC, this is very basic. And that same verse, when someone quotes in Sanskrit, oh, very advanced. So this mentality is actually not based on the scripture, neither the devotees or whatever is the authority. This is just oneself's mental concoction that this is very great, this is very basic. But one should understand that whatever we have to do is the first thing is to do the basics. Until we have the base, we cannot advance. Prabhupada never said, don't go beyond my books. Prabhupada said, first my books. Then you can go to other books if you want, because there is no need. In one letter I was reading, one devotee was asking whether I should read Ramayana or Ramcharitmanas or something.
So Prabhupada said, why you have to read those books? There is Bhagavad Gita, there is Srimad Bhagavatam, there is teaching of Lord Chaitanya. Have you read these books? You have so many, I have wrote so many books. Why you have to read other books? It doesn't mean that Prabhupada is stopping us from reading their books. Prabhupada is saying, first understand me and my books. When you will understand me, you will know what is there, what is not there. So these people who allegedly speak that uh, there is nothing in ISKCON, that is some basic things. So I think that they haven't really studied Prabhupada books. And they have and didn't heard him or his followers, what he did, what he spoke, what he wrote. I don't think that they have gone through it. Because what is not accessible to the general people, Prabhupada made it accessible to everyone in a simple language. And because it is simple, they think it's basic. But they don't know that simplicity is Vaishnavism. The you see that every acharya speak the same thing. Like Krishna spoke in 4 verses, and Brahmaji explained in 1 chapter. Narad Muni explained in 2 chapters. Vyasdev explained in one whole 18,000 verses of Bhagavatam. And then Prabhupada comes and adds purport and makes it like 4 times bigger. And then there comes his disciples and they are also expanding the things. Why they are doing it? It's already present in 4 verses in Srimad Bhagavatam. Why? Because we have to make it simple for the people who are going to come in Kali Yuga, because they cannot understand. It is the age of quarrel and hypocrisy. They don't have mind to understand. That's why we have to make it very simple so they can get it. You can see Radheshyam Prabhu uses DYS first, then one-time topics and everything. It does not go to Bhagavatam directly because we have to make it simple. Simplicity is a way to make people understand in this age. And people think, no Sanskrit word. This is basic. I don't need basic. Oh, first chant 16 round attentively, then you will get basics. So I'm speaking this for myself also. So because I also get sometimes that I need to go advanced, but then I introspect myself and I find that I did not chant it even 1 round attentively complete. So I need to first do that. So yeah, this is what Maharaj might have felt that I can tolerate for myself. That is not a problem, but I won't tolerate for Prabhupada. That is what Maharaj mood is, I think. Please correct me if I am wrong. अरे नहीं ब्रो, नो एलिजिबिलिटी। हाँ, तो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो? वी हैव टू गो टू बेसिक्स। अच्छा, आप में से किसी ने कितनों ने भागवतम पूरा कंप्लीट कर लिया है? हाउ मेनी हैव यू डन एक्सेप्ट अगम प्रभु जी? सॉरी, नॉट भागवतम, भगवत गीता। एक मिनट रुकेगा, कैन नॉट सी। अगर आप लोगों ने कर लिया तो अच्छी बात है। इफ ने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भी अच्छी बात है। बट एक बार ट्राई करिएगा अगर फिर से रीड करने का। वॉज द सेम भगवत गीता हैव यू रेड अर्लियर इज द सेम नाउ? क्योंकि एवरी टाइम यू विल रीड, एवरी टाइम यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट। अब अगर आप लोगों ने भगवत गीता, मतलब मैं जस्ट पर्सनल वो कह रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा। अब एक बार आप फिर से एक बार ट्राई करिए भगवत गीता पढ़ने की, नाउ विथ मोर डीपर मीनिंग, बिकॉज इट विल हेल्प अस इन प्रीचिंग। लाइक व्हाट आई स्टार्टेड नाउ, कि मैं फिर से श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता या जो बेसिक बुक्स हैं, आई विल स्टार्ट रीडिंग दैट अगेन विथ मोर डीपर वे, टेकिंग दी देखिए, मतलब अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम एक बार श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता को पढ़ लिया, नाउ वी कैन गो विथ different acharyas commentaries, including we can go in with more depth way. श्रील प्रभुपाद की commentaries तो ऑलरेडी क्या नाम है, पूरी है। सॉरी, नॉट commentaries, परपर्ट। commentaries commentator देते हैं। श्रील प्रभुपाद gave us परपर्ट, which purports are for applying in our life। अच्छा, 1 मिनट है तो हम यही एंड करते हैं, फिर बाद में कंटिन्यू डिस्कस करते हैं, ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवानां अनन्तकोटि वैष्णव भक्तवृन्द की जय। जगद्गुरु वैष्णवनाथ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नमः श्रद्धा ठाकुर की जय। आप सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। जगत श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण, प्रणाम से।